हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने 10 वर्डों की स्पेशल सीरीज लेके आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आप डेली देख लोगे न्यूज़पेपर के अंदर वो वर्ड यूज़ हो रहे हैं जी, जिनमें से कुछ वर्ड काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। उन वर्डों को हमने आज अपने 10 वर्डों की सीरीज में ऐड किया। चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं वो अपनी। पहला वर्ड हम लेते हैं एंटीजन। और एक एंटीबॉडी। ये दोनों वर्ड देखोगे आपने काफ़ी यूज हो रहे हैं आजकल न्यूज़पेपर के अंदर कि आखिर में इनका मतलब क्या है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर में इनका बेसिक मतलब क्या है। मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा आपने बायोलॉजी तो पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। तो उस टाइम हमने 10th में ये चीज़ पढ़ी होती है कि एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ये दोनों वर्ड जो बायोलॉजी के हैं, तो इनको समझने की कोशिश भी हम जो बायोलॉजी से करेंगे। देखिए ये दोनों एक प्रोटीन होते हैं, ये दोनों होते हैं एक प्रोटीन, ठीक है। अभी यदि इनका हमें रियल मतलब समझना है बेसिक से कि आखिर में दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, तो हमें समझ लें कि आखिर में हु इज द प्रोड्यूसर, हु इज प्रोड्यूसर, कि इसको प्रोड्यूस कौन करता है। बस ये यदि हमने समझ लिया तो हम समझ लेंगे कि आखिर में इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। एंटीजन मतलब होता है कि जो डिजीज कॉजिंग जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, जो प्रोटीन वो फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीजन। और आप सुनो एंटीबॉडी, जो हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर वो एक होता है इम्यून सिस्टम जो डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। तो वो जो होता है ना इम्यून सिस्टम, जो वो प्रोटीन बनाता है लड़ने के लिए किसी खिलाफ, डिजीज के खिलाफ, तो उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। चलिए अब इसको हम यूज करते हैं अपने डेफिनेशन के रूप में। तो चलिए इसको हम लिखते हैं अपने डेफिनेशन के रूप में। एंटीजन ए प्रोटीन produced by disease causing organism। देखिए इसका मतलब ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय ए डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं एंटीबॉडी, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं अपने। देखिए प्रोटीन प्रोड्यूस बाय आवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट foreign invader। ठीक है, मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन इन्वेडर्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे वही बैक्टीरिया वायरस और एक्सेट्रा जो हमें बीमार करते हैं। तो आप समझ के दोनों में बेसिक अंतर क्या है। अब हम चलते हैं इनके जो होते हैं ना एग्जाम्पल की तरफ में। तो आपने बचपन में हम सबने पी होगी पोलियो की वैक्सीन, जो सब जानते हो 2 बूंद पोलियो के लिए। तो अब वहीं से हम समझेंगे कि एंटीजन को कैसे यूज करेंगे अपने एग्जाम्पल रूप में। तो जितनी वैक्सीन होती है ना, BCG हो गया आपका, DTP का हो गया और पोलियो का हो गया, उसके अंदर क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उस डिजीज के लिए उन्हीं का हम जो डेड फॉर्म वायरस को इंगल्फ करते हैं बॉडी के अंदर, ताकि हमारा बॉडी जो है वो प्रोटीन बना सके, ताकि वो फ्यूचर में यदि वो अटैक करे हमारे बॉडी को तो हम अपने आप को सेव कर सकें। चलिए अब लिखते हैं इसका एग्जाम्पल हम। ऑल वैक्सीन कंटेन एंटीजन ऑफ ए, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि आपने इसको लिख लिया होगा। एंटीजन ऑफ डेड वायरस। ठीक है, मरा हुआ जो वायरस होता है उसी के प्रोटीन को वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब लिखते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ एंटीबॉडी। ये एग्जाम्पल था एंटीजन का। अब हम लिखते हैं एग्जाम्पल लिखते हैं एंटीबॉडी का। इम्यून
immune system produced antibody against एंटीजन। चलिए इसको आपने दोनों को लिख लिया होगा। अब इसको हम रफ करते हैं और अब अपने चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अब हम अगला वर्ड लेंगे आउटब्रेक। देखिए आउटब्रेक मतलब होता है सडन राइज इन समथिंग, मतलब इसका एक मतलब सडन राइज ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का एक बढ़ जाना, ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं आउटब्रेक। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, ए सडन राइज इन समथिंग। तो इसका जैसे कि हो गया, तो इसका आप साइनोनिम्स लिख सकते हो। जैसे कि एक इसका साइनोनिम्स मैं लिखवाता हूँ आपको, स्पाइक, स्पाइक या फिर सर्ज। क्योंकि ये याद रखना ये दोनों वर्ब होते हैं खाली, ये दोनों वर्ब है और ये जो है नाउन और वर्ब दोनों तरह काम करता है, ठीक है। अब हम इसको यूज करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। इन जनवरी 2020 we saw an outbreak of coronavirus disease in वुहान। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमने लिया है कंटेजियस, जो कि ये बिलोंग करता है पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कि कंटेजियस मतलब ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट होती हो, मतलब वो मतलब ट्रांसमिट होती हो। जैसे कि आपने देखा होगा वायरस, जो वायरस जैसे ऐसे रिसेंटली देखा होगा आपने, कोरोना वायरस की डिजीज जो है एक आदमी दूसरे आदमी में फैल रही है, इसलिए सरकार हमें काफ़ी चिंतित है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, कैपेबल ऑफ, एक मिनट नहीं, इसको लिखेंगे हम ऑफ ट्रांसमिशन, कैपेबल ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पीपल टू अदर्स, ठीक है। मतलब कैपेबल ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पीपल टू अदर, इसका मतलब यही होता है। अब हम चलते हैं इसका एग्जाम्पल ग्रुप में। तो हमने जितने भी आज अपने वर्ड लिए हैं सारे हमने कोविड-19 से रिलेटेड लिए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो एग्जाम्पल लें वो इसी के आसपास का हम लें। तो अब लिखते हैं हम इसका एग्जाम्पल, सिंपल सा लेंगे एग्जाम्पल, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो सीधा लिखते हैं, कोविड-19 इज ए कंटेजियस डिजीज, ठीक है। ये आपका हो गया एक। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसको अब हम रफ करते हैं। अब लेते हैं अपना अगला वर्ड हमारे लिए मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी ये होता है नाउन। इसका मतलब होता है कि कोई बीमारी कितनी स्पीड से फैल रही है किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी लोकेलिटी के अंदर, तो उसे बोलते हैं मोर्बिडिटी, मतलब रेट ऑफ ट्रांसमिशन कितना है। तो इसको लिखते हैं हम रेट ऑफ इलनेस और
स्प्रेडिंग, ठीक है। मोर्बिडिटी में होता है रेट ऑफ इलनेस और स्प्रेडिंग, मतलब कोई डिजीज़ किस रेट से उसकी स्पीड है इस फैलने की सोसाइटी के अंदर और जो कम्युनिटी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ, उसी को बोलते हैं मोर्बिडिटी। अब इसका लेते हैं एग्जाम्पल, दी मोर्बिडिटी रेट ऑफ COVID-19 is higher than other सीजनल फ्लू। मतलब मैंने कहा कि जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है कोरोना वायरस डिजीज़ का वो ज़्यादा तेज है और जो सीजनल फीवर होते हैं या कफ से जो भी बीमारियाँ होती हैं उसके मुकाबले। चलो इसको आप नोट कीजिए। अब लिखते हैं अगला अपना नेक्स्ट वर्ड, हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हम लिख रहे हैं अपना प्रोफाइलेक्टिक। इसका मतलब होता है प्रोफाइलेक्टिक, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है पार्ट ऑफ इस विच एडजेक्टिव से बिलोंग करता है। इसका मतलब होता है कि हम प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, मतलब जो डिजीज फैल रही है उसको हम कैसे रोकें, तो वही होता है प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो इसका मतलब लिखेंगे हम प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमारी सरकार जो है बहुत सारे स्टेप ले रही है कोरोना वायरस डिजीज को रोकने के लिए, तो उस टर्म में इसको हम यूज करेंगे सेंटेंस के रूप में अपने। तो ये आपने रब लिख लिया होगा, इसको मैं रब करता हूं। मैं लिखता हूं एग्जाम्पल रूप में, COVID-19 इज ए contagious disease, so our government takes prophylactic measures to control spread of disease। मतलब कि कोरोना वायरस जो है वो तेज कंटेजियस डिजीज है, इसलिए हमारी सरकार जो है वो प्रिवेंटिव मेजर ले रही है कि किसके रोकने के लिए उसके स्प्रेड को, ठीक है। आपने नोट करिए दोनों को, इसको अब हम रफ करते हैं। अब हम लेंगे अपना अगला वर्ड, उसका मतलब होता है क्वारंटाइन, QUARANTIN, क्वारंटाइन। इसका मतलब ये जो है वर्ब भी है और एक नाउन भी है। इसका मतलब होता है किसी भी, इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है एज ए वर्ब टू एक्सक्लूड, मतलब किसी को बाहर निकाल देना ग्रुप में से। दूसरा मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज, ठीक है। ये इसका नाम होता है, नाउन के रूप में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वारंटाइन मतलब होता है कि पहला मतलब क्या है इसका, वर्ब के रूप में टू एक्सक्लूड, किसी चीज़ को आप बाहर निकाल, आप अलग कर दो दूसरे से, पूरे ग्रुप से। दूसरे में मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज, ठीक है। अब हम दोनों को यूज करेंगे एज ए वर्ब भी और एज ए नाउन भी। तो पहला हम यूज करते हैं दी हॉस्पिटल क्वारंटाइन दी इन्फेक्टेड पीपल।
देखिए यहाँ हमने यूज किया है इसको क्वारंटाइन को एज ए वर्ब। अब हम इसको यूज करेंगे एज ए नाउन। द इन्फेक्टेड पीपल आर बीइंग पुट इनटू क्वारंटाइन। देखिए यहाँ हमने यूज किया, इसमें क्या, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको हमने रखा है किसमें, क्वारंटाइन में। तो क्वारंटाइन यहाँ पे यूज हो गया एज ए नाउन। इन दोनों को आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अब जो मैं आपके सामने जो अगले 3 वर्ड लिख रहा हूँ, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है और काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट भी करते हैं सभी के लिए, मेरे लिए भी और जो आपके लिए भी। तो इसको आज हम दूर करते हैं। मैं तीनों वर्ड लिखता हूँ। एंडेमिक, एपेडेमिक और एक पैंडेमिक। ये तीनों वर्ड सॉरी एपिडेमिक और एक पैंडेमिक। देखिए ये तीनों वर्ड लेवल सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, लेकिन इन तीनों में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। ये दोनों मेनली यूज हम करते हैं डिजीज के टर्म में, और ये इनको आप दोनों टर्म में यूज करते हो, डिजीज के लिए भी और किसी पर्पस के लिए भी, अदर पर्पस। यहाँ तो अंतर आप ये समझ लो कि ये जब भी यूज आप करोगे तो ये हमेशा यूज करेंगे हम डिजीज के लिए ही, लेकिन इसमें जो हम दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं, डिजीज के लिए भी और किसी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। देखो एनवी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है या कोई भी चीज़ में कोई बीमारी भी आ सकती है, कोई प्लांट भी आ सकता है, कोई एनिमल भी आ सकता है, कोई क्वालिटी भी आ सकती है जो किसी पार्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड या पाई जाती है। तो इसका डेफिनेशन क्या बना, टू रिस्ट्रिक्टेड टू ए लोकेलिटी। मतलब कोई पार्टिकुलर, अब इसका मतलब हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसको मैं समझाऊंगा आपको बहुत बारीकी के साथ। पहले इसका लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या था, रिस्ट्रिक्टेड, सॉरी मैं गलत लिख दिया, मतलब इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड टू ए लोकेलिटी। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो किसी पार्टिकुलर एरिया में मिलती है। जैसे मान लो, आप समझ लो एज ए एग्जाम्पल के रूप में, मतलब पहले मैं लिखता हूँ उसका एग्जाम्पल से। आपने देखा होगा जो होती है ना मलेरिया डिजीज़, वो पार्टिकुलरली ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है, वो टेम्परेट में नहीं होती। तो जो मलेरिया होगी वो हो गई हमारी एंडेमिक डिजीज। तो लिखते हैं हम मलेरिया इज ए एंडेमिक डिजीज इन ट्रॉपिकल। ठीक है, आपने लिख लिया। अब इसको मैं रफ करता हूँ एंडेमिक टर्म को। अब मैं लिखता हूँ एपेडेमिक मतलब क्या होता है। एपेडेमिक का मतलब होता है कि इसमें पहले मैं इन दोनों की डेफिनेशन लिखता हूँ। ए डिजीज विच अफेक्ट ए लार्ज number of people with in a community। ठीक है, अब मैं देखो इसका लिखता हूँ पैंडेमिक का। सिर्फ आप देखना अंतर, डेफिनेशन आप समझ जाओगे दोनों बेसिक अंतर क्या होता है। ए डिजीज which spread in large geographical area
ज्योग्राफिकल एरिया और कंट्रीज इज कंट्रीज। ठीक है, देखिए क्या है, मैं क्या, अब मैं इसको करता हूँ हाईलाइट वर्ड्स को, 3 वर्ड का करूँगा हाईलाइट्स, जिससे कि आप इसका मतलब समझोगे। एक होता है अफेक्ट, एक होता है नंबर ऑफ पीपल, ठीक, और एक कम्युनिटी। पहला मैंने किया आपको, दूसरा मैं करता हूँ पैंडेमिक में मैंने लिया ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, और या फिर कंट्री। देखो क्या इसमें, एपिडेमिक कोई डिजीज तब होती है जब वो एक ही कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम के अंदर अफेक्ट करती है, तो उसे हम उस टाइम उसको बोलते हैं, उस डिजीज को बोलते हैं हम एपिडेमिक बोलते हैं। जब वही डिजीज उस कम्युनिटी से निकल के बहुत बड़े एरिया को या पूरे कंट्री को या फिर और कंट्रियों को जब वो करती है ना अफेक्ट, तब उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक। तो अब इसका दोनों हम लेंगे एग्जाम्पल अपने को, मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल टिल जनवरी COVID-19 was a epidemic disease, but it became a pandemic disease now disease। मतलब अब मैंने लिखा कि ये जो है टिल जनवरी तक ये जो है एक एपिडेमिक डिजीज थी, बट अब ये जो है एक पैंडेमिक डिजीज बन गई है। अब मैं इसको समझाऊंगा आपको एक पिक्चर बना के। इसको आप नोट कर लिया, मैंने इसको रफ कर दिया है कि मैं आपको 3 बनाता हूँ, एक गोले 3 बनाता हूँ सर्कल से। एक सर्कल ये है, एक सर्कल मैंने ये बनाया, और एक सर्कल मैंने बनाया ये। इनको आप समझना कंट्री, ठीक है। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। इसको मैंने याद किया, मैं आपको उसी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने यूज किया एंडेमिक, दूसरा एपिडेमिक, तीसरा पैंडेमिक। देखिए वो बीमारी जब तक इस एरिया में है, पार्टिकुलरली इसी एरिया में पाई जाती है, तो वो कहलाती है एंडेमिक। मैंने एग्जांपल दिया मलेरिया का। एपिडेमिक कब कहेंगे, जब वो डिजीज, मान लो ये मान लो कोई शहर है, ये मान लो शहर ए है और ये शहर बी है। बीमारी जब तक शहर ए में है तो ये अभी तक इसको कहते हैं आउटब्रेक, जो मैंने आपको शुरू में करवाया है, ठीक। लेकिन जब ये शहर ए से शहर बी में आ गया तो ये कहलाएगी एपिडेमिक, क्योंकि इसमें बहुत शहर एक ही शहर है। ये एक मान लो दिल्ली है, दिल्ली का मान लो एक कोई इलाका है सीपी, और ये मान लो आपका बाहरी दिल्ली है, आउटर दिल्ली है, ठीक है। जब ये सीपी से जब ये आपको बाहरी दिल्ली में आया, जब बाहरी दिल्ली से पूरी दिल्ली में आ गया तो ये कहलाएगी एपिडेमिक, क्योंकि इसने एक ही शहर के बहुत सारे लोगों को किया है, अफेक्ट किया। अब मान लो यही बीमारी निकल के पूरे कंट्री में फैल जाए, मान लो ये समझ लो आपका हरियाणा है, ये मान लो आपका यूपी है, मान लो आपका पंजाब है, और सारे शहर हैं। फिर डिजीज को देखा आपने कि ये छोटा एरिया था, पर ये बहुत बड़ा एरिया हो गया, तब अब इसको हम कहेंगे पैंडेमिक। तो इसे कहते हैं कि हम किसी डिजीज को पैंडेमिक एपिडेमिक तब कहेंगे कि उसका जो रेट ऑफ इन्फेक्शन वो कितने बड़े एरिया को कवर किया है, तभी इसको हम कहेंगे एपिडेमिक या पैंडेमिक, ठीक है। ये अपना लेक्चर खत्म समाप्त हुआ यहाँ पे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज डू इन कमेंट बॉक्स। वेलकम योर सजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।